सामाजिक न्याय, संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा का मुखौटा लगाकर सपा, बसपा, आरजेडी, कांग्रेस में शामिल मनवादी मानसिकता के सवर्ण अखिलेश जी, मायावती जी, तेजस्वी जी और राहुल गांधी जी को यह कहकर गुमराह करते हैं कि 90% लोग सनातनी हिंदू हैं। इसलिए हिंदू धर्म के ग्रंथों के विरोध में बोलने वाले, स्टेटमेंट देने वालों को, जातिगत आरक्षण को, मुसलमानों को देश एवं धर्म का दुश्मन मानते हैं। इसलिए इन तीनों बिंदुओं पर बोलने की तथा बोलने वालों की ज़रूरत नहीं है। यदि धर्म ग्रंथों के खिलाफ बोलने वालों पर पाबंदी नहीं लगाई गई तो सवर्ण और भक्त ओबीसी एससी इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देंगे। दूसरी बात कहते हैं कि सवर्ण भले ही 15% हो, लेकिन अपने बातों से, मुखरता से, धन और प्रतिष्ठा के प्रभाव से कम 30% ओबीसी एससी एसटी को जिस तरफ चाहे, जिस पार्टी को चाहे वोट दिला सकता है। इसलिए सवर्णों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने की ज़रूरत है। जात हितैषी का मुखौटा लगाकर भाजपा के एजेंट आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, क्लास 1 के अधिकारी, बिजनेसमैन जुड़ गए हैं। ये स्वार्थी दलालों द्वारा जोड़ दिए गए हैं। ऐसे प्रचंड मुखौटाधारी भाजपा के एजेंटों को स्वार्थी भाजपाई दलाल अपनी उपलब्धि मानते हैं, जबकि यही वही लोग हैं जो अपने सेवा काल में सवर्णों की बर्बादी सोच के भय से जाति छिपाकर सर्विस करते रहे। अब रिटायर होने पर भी उन्हीं का एजेंट बनकर अपने अपने समाज को उनकी गरीबी, पिछड़ेपन, जातिहीन भावना के कारणों करने के बजाय ₹2 की सहायता देने का आश्वासन देकर उनके हाथ में कटोरा देना चाहते हैं। कटोरा से मुक्ति का सलाह नहीं देंगे। जैसे मोदी जी, योगी जी 80 करोड़ जनता को 5 किलो राशन की आशा में कटोरा लेकर लाइन से मुक्ति की योजना नहीं देना चाहते। वैसे ये दलाल भाजपाई हैं। जिन मुसलमानों ने हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, मंदिरों को तोड़कर लूटा, वे तो हमारा भारत छोड़कर चले गए। यदि उनसे बदला लेना है तो उनके देश पर आक्रमण करो तो जाने। भारत के 98% मुसलमान तो हिंदू ही थे, इनके पूर्वज हिंदू ही थे, तो फिर इनसे बदला क्यों? ये भाजपाई कहते हैं कि मुसलमानों के कारण ही बौद्ध धर्म नष्ट हुआ। तो इनसे पूछना चाहिए कि अगर मुसलमानों के कारण बौद्ध धर्म नष्ट हुआ तो ब्राह्मण धर्म कैसे बचा रहा? ओबीसी एससी एसटी के भाजपाई लोगों, बताओ, भाजपा में रहकर तुम्हारी जात के एमपी एमएलए मंत्रियों ने तुम्हारे समाज के हक अधिकार छीनते देखकर क्या किया? जिन शिक्षित लोगों की जिम्मेदारी भाजपा के कुकर्मों से जनता को जागरूक करने की थी, जैसे पुलवामा कांड करवाना, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़वाकर मारना, किसानों पर गोली चलवाना, महिला पहलवानों का यौन शोषण, बलात्कार करने वालों को संरक्षण, उनको जेल जाने से बचाना, उन्हें एमपी एमएलए का टिकट देना, ये लोग सपा के यादववाद, गुंडा राज की तो याद दिला रहे हैं। जो काम सामाजिक संगठनों के आंदोलन से हुआ उसे वे अनुप्रिया जी का काम बता रहे हैं। ये योगी के बुलडोजर नीति और सवर्णों के आतंकवाद, गुंडा राज की बात किसी को नहीं बता रहे हैं। यादववाद से ज़्यादा खतरा हिंदू राष्ट्र के रामराज से है, ये क्यों नहीं बताया जा रहा है? सपा के यादववाद
एवं मुस्लिम आतंकवाद से बचने के लिए क्या हमें अपने और आने वाली पीढ़ी के पैर काटने वाली, पीठ में छुरा भोंकने वाली, बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाली पार्टी को वोट देना चाहिए? कि एमएलए मिनिस्टर तो 10-20 बन सकते हैं, लेकिन यदि संविधान, आरक्षण, मंडल कमीशन बचा रहा तो लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी, लाखों लोग कर्मचारी, अधिकारी, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, वकील बन सकते हैं। लोग कहते हैं कि हमारा काम जिस नेता से होगा उसे हम वोट देंगे, तब पार्टी या विचारधारा हम नहीं देखते। अरे दोस्तों, काम तो हमें कभी कभार पड़ता है, लेकिन शिक्षा, नौकरी, इज्जत आबरू चली गई तो आजीवन कष्ट रहेगा, आजीवन भोगना पड़ेगा। इसलिए क्षणिक मतलब नहीं, विचारधारा को चुनना चाहिए। ऐ दलालों, भीषणों, तुम्हें ऐसी पार्टी का समर्थन करने में शर्म नहीं आती जिस पार्टी के लोग खुलेआम तुम्हारे समाज के बहन बेटियों की बेइज्जत कर रहे हैं, उन्हें अपमानित कर रहे हैं और गाली दे रहे हैं और उनके सर पर पेशाब कर रहे हैं। सपा या कांग्रेस के शासनकाल में किसी यादव ने, किसी मुसलमान ने भाजपाइयों की तरह बदतमीजी का भाषण दिया, किसी ओबीसी, एससी, एसटी की बहन बेटियों का बलात्कार करके होलिका की तरह रात में जलाया।